का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इकोनॉमिक्स के छात्र बहुत परेशान थे और परेशान क्यों न हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक पेपर इकोनॉमिक्स का मानते भी हैं और है भी वो सब वैसा सब्जेक्ट। लेकिन सब कुछ आसान है, बस हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो पहले तो आप सुनिए कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ये वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लगातार आपके 3 पेपर हैं और सब्जेक्ट भी ऐसा है कि आपको समय भी बहुत अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। तो पहले पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पैटर्न आपको बताऊँगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। एक बात और ध्यान देना है कि जितने भी छात्र हैं, सवाल मैं हिंदी में बोलूँगा। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम का जो है इसका ट्रांसलेट है, वो आप जाके अनसॉल्व्ड से देख लीजिएगा। यहाँ से मैं सवाल बोलूँगा और आपको ईयर बताऊँगा कि ये सवाल इस ईयर में आया है। तो जब आप अनसॉल्व जाके खोल के देखेंगे तब आप वहाँ से मैच करके उस पर टिक लगा लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले। ये काम आपको करना है। पहली बात तो इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न ये है कि पहला जो आपका एमसीक्यू आता था वो इस बार एमसीक्यू नहीं आएगा। यानी कि आपके 4 यूनिट से चारों लॉन्ग सवाल आएंगे और 8 सवाल कुल रहेंगे, 4 यूनिट से रहेंगे। एक सवाल में आपको 2 सवाल का ऑप्शन दिया जाएगा अथवा अथवा करके। यानी कि जैसे कि हिस्ट्री के पेपर जैसे आए थे वैसे ही आपका पेपर आने वाला है। एंशिएंट का पेपर जैसे आता है, जैसे पॉलिटिकल का पेपर आता है, वैसे ही इसका पेपर आएगा। यानी हर एक यूनिट से 2 सवाल और 4 यूनिट से कुल मिला के 8 सवाल ये रहेंगे आपके। 50 नंबर का पेपर रहेगा आपका। आप भली भांति जानते हैं 3 पेपर होते हैं, तो 50 नंबर के आपके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जो भी होगा, मुझे नाम नहीं पता, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स मुझे जानकारी नहीं है, आप मिला लीजिएगा। जो पहला पेपर उसका मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। पहला पेपर अनसॉल्व में आप देख लीजिएगा। पहला जो आपका सवाल रहेगा वो रहेगा, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इकोनॉमिक्स में सवाल रिपीट बहुत कम हुए हैं। आप पूरा पढ़ के जाइएगा। और अभी तक तो सारी प्रेडिक्शन तो सही गई है, लेकिन ये तो आप पढ़ लीजिएगा, इसके अतिरिक्त भी आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ना देखिएगा, ये तो अभी इसी वजह से मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो पहला सवाल आपका रहेगा, पहली यूनिट से मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल रहेगा इसमें, उदासीनता वक्र की सहायता द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये आपको 2019 के अनसॉल्व में मिल जाएगा। जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वो जाके इसको मिला के अपने इंग्लिश वाले पे टिक कर लीजिए, क्योंकि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं इंग्लिश वर्जन में नहीं बोल पा रहा हूँ यहाँ से। तो जो पहली यूनिट से आपका सवाल रहेगा वो रहेगा, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो आपका सवाल रहेगा वो रहेगा, उदासीनता वक्र की सहायता द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करिए। ये पहली यूनिट का 2 सवाल हो गया। दूसरी यूनिट के 2 सवाल रहे हैं। पहला सवाल है, प्रतिफल के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल में भेद कीजिए तथा हासमान प्रतिफल नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये आपका दूसरी यूनिट से पहला सवाल है। इसमें दूसरा सवाल आप देखिएगा, इसमें सम उत्पाद वक्रों की सहायता से उत्पादक की संस्थिति की व्याख्या कीजिए। ये आपको 2017 के अनसॉल्व में सवाल मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से टिक कर लीजिए। 2017 के अनसॉल्व से बहुत लोगों को 2017 का अंग्रेजी में मतलब ही नहीं पता रहता, क्योंकि वो प्योर इंग्लिश मीडियम के छात्र रहते हैं। यूनिट तीसरे से, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या करें। इसी में दूसरा सवाल, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में एक फर्म किस प्रकार संस्थिति प्राप्त करती है। ये आपका दूसरा सवाल है। ये भी आपको 2017 के अनसॉल्व से आपको मिल जाएगा। यूनिट 4 का जो सवाल है वह रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये भी 2017 के अनसॉल्व से आपको मिल जाएगा। और मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करिए। ये आपको 2018 के अनसॉल्व से सवाल मिल जाएगा। ये 8 सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आएगा कि नहीं आएगा ये आपकी किस्मत के और मेरे बताने की किस्मत पे निर्भर करेगा। पढ़ के आप पूरा जाइएगा, क्योंकि देखिए गेस ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गेस जब तक सही जा रहा है तब तक सही जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि पेपर में सवाल ना आए और आप उतना ही पढ़ के गए रहें, तो फिर ये आपकी गलती होगी। तो इतने सवाल आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ है अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। तो इस तरीके से आप इतना पढ़ के जाइएगा, बाकी कि अगले पेपर के लिए आप तैयार रहिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप अच्छी तरीके से पढ़िए। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ के जाइएगा, कहीं से भी कुछ भी ना छोड़िएगा। इकॉनमी घुमा देती है सबको अच्छी तरीके से। बिल्कुल कोताही नहीं करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।